ये करोड़ों खर्च हो गए, ये कहाँ समझ में आया आप लोग? हमको नहीं समझ में आया कहाँ खर्च हो गई भाई। बाढ़ में नहीं खर्चा हो गए, काम नहीं हुआ, और 1 से लेकर 15 वार्ड में सब जनता परेशान। हम लोग सभी 13 पार्षद यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लगाने के लिए आए हैं माननीय कलेक्टर साहब के पास। हम लोग यहाँ की कार्य व्यवस्था से बहुत परेशान हो गए। जब आकर आए हैं 15 में से 13 पार्षद हैं और ये 13 दुखी हैं, तो आखिरकार ये क्या कारण हो सकता है कि क्यों ये दुखी हैं? यहाँ किस लिए आए? हम लोग आए हैं यहाँ पर कलेक्टर साहब से जो है तो निर्धारित जो समय है 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, और जब ये लगा कि जब काम नहीं हो रहा है तो हम लोग विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से ये हम लोग इनके साथ में हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुजल तिवारी, अपने विशेष सहयोगी मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। एक कहावत आप सबने सुनी ही होगी कि आधी छोड़ी सारी का धावे, आधी मिले न सारी पावे। यह कहावत इन महाशय के ऊपर बहुत ठीक बैठ रही है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि ये महाशय नगर परिषद मऊगंज के अध्यक्ष ब्रजवासी पटेल जी हैं, जो निर्दलीय पार्षद होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के समर्थन से नगर परिषद अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हुए थे, लेकिन करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में ऐसा फंसे कि भाजपा कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा विधायक के गोद में जा बैठे हैं। हालांकि कांग्रेस में रहते हुए भी उन्हें विधायक के सजाती होने के नाते उनके बचाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। फिर भाजपा पार्षदों के द्वारा भ्रष्टाचार में लथपथ अध्यक्ष की कुर्सी को हिलाता देख वह विकास की गंगा को बहाने के लिए अब भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं। इस तरह से अध्यक्ष ने विधायक के साथ मिलकर जमकर भ्रष्टाचार को अंजाम देते हुए नगर को नरक में तब्दील कर दिया। उसी की वजह है आज नगर परिषद अध्यक्ष ब्रजवासी पटेल के भ्रष्टाचार को रोकने भाजपा के सभी 9 पार्षद सहित कुल 13 पार्षद ने लामबंद होकर अविश्वास प्रस्ताव रख दिया है। आज की स्थिति यह है कि उनके विनाशकारी नगर विकास में उनके साथ सिर्फ वार्ड 14 की एक महिला पार्षद ही साथ खड़ी है। करोड़ों के भ्रष्टाचार में घिरे नगर परिषद अध्यक्ष ब्रजवासी पटेल के खिलाफ नगर के कुल 15 पार्षदों में से 13 पार्षदों के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर की अनुपस्थित में अपर कलेक्टर के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है। अपर कलेक्टर अशोक ओहारी के द्वारा पार्षदों के प्रस्ताव को कार्रवाई के लिए मऊगंज कलेक्टर के रीडर के पास कार्रवाई के लिए भेज दिया गया, लेकिन कलेक्टर के रीडर द्वारा पहले तो आवेदन ले लिया गया, उपस्थित पार्षदों का कथन भी लिखा जाने लगा, फिर पता नहीं किसके फोन कॉल के बाद किसी के दबाव में आकर पार्षदों के प्रस्ताव को यह कहते हुए वापस कर दिया गया कि कलेक्टर महोदय की मौजूदगी में ही यह प्रस्ताव लिया जाएगा। रीडर द्वारा उपस्थित पार्षदों को कलेक्टर के समक्ष मंगलवार के दिन अविश्वास प्रस्ताव देने की बात कही गई। आइए अब बात करते हैं नगर परिषद अध्यक्ष ब्रजवासी पटेल की। उनके ऊपर भाजपा के पार्षदों द्वारा करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीते साल में नगर परिषद कार्यालय में बाकायदा टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन किया गया था। उस प्रदर्शन में मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल और सांसद जनार्दन मिश्रा भी शामिल हुए थे। नगर परिषद अध्यक्ष ब्रजवासी पटेल के भ्रष्टाचार की शिकायत लोकायुक्त से लेकर हाई कोर्ट तक की गई है। हाई कोर्ट में भी अभी तक मामला विचाराधीन है। लोगों के अनुसार अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए नगर परिषद अध्यक्ष ब्रजवासी पटेल द्वारा कांग्रेस छोड़कर भाजपा की शरण में चले गए, लेकिन उसके बावजूद वर्तमान हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि न खुदा ही मिले न विशाले सनम। बहरहाल अब देखना यह है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पहुंचे कुल 13 पार्षदों में से कौन कौन से पार्षद अविश्वास प्रस्ताव तक साथ में खड़े रहते हैं और कौन से पार्षद सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए बिकने के लिए यह सारा खेल खेल रहे हैं, क्योंकि पूर्व में नगर परिषद की अध्यक्ष की पटकथा का सारा खेल समूचे नगरवासियों को मालूम ही है कि कैसे 9 पार्षदों वाली भाजपा पार्टी अपना अध्यक्ष तक नहीं बना पाई थी। ये दस्खत इसलिए यहाँ पर आए? हम यहाँ आए हैं को 1 से लेकर 15 वार्ड के कोई काम नहीं हो रहा है, न नाली के काम हो रहा, न रोड का काम हो रहा है, जहाँ जात पानी भर जाता है। और यहाँ जो काम लेके जाते हैं कहते कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ अध्यक्ष क्या कहते हैं? अध्यक्ष के पास जाते हैं कि सर ये काम अध्यक्ष साहब ये करवाना है, कहीं अंधेरा है तो बिजली लगवाना है, कुछ करना है तो नहीं। करोड़ों खर्च हो गए, ये कहाँ समझ में आया आप लोग? हमको नहीं समझ में आया कहाँ खर्च हो गई भाई। बाढ़ में नहीं खर्चा हो गए, काम नहीं हुआ, और 1 से लेकर 15 वार्ड में सब जनता परेशान है।
अब क्या चाहते हैं? अब तो चाहते हैं कि भाई बॉर्डर में काम हो या वो जो लेके आए हैं तो विश्वास में विश्वास चाहिए। आज हम लोग सभी 13 पार्षद यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लगाने के लिए आए हैं माननीय कलेक्टर साहब के पास। हम लोग यहाँ की कार्य व्यवस्था से बहुत परेशान हो गए। कार्य के लिए परेशानी होती थी। अध्यक्ष द्वारा हमेशा जो है तो बहानेबाजी और कार्य पर ध्यान नहीं देते थे। टोटल एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस कारण से हम लोग परेशान होकर के अब हम लोगों ने निर्णय लिया है, सभी 13 पार्षदों ने, कि अब हम लोग अविश्वास प्रस्ताव मजबूर होकर लगा रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय कलेक्टर साहब के पास हम लोग उपस्थित हुए हैं। मतलब पूरी व्यवस्था तानाशाही भ्रष्टाचार की शिकार है। तानाशाही और भ्रष्टाचार की शिकार है। काम कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग गए थे तो उसमें क्या? इसके लिए तो हम लोगों ने विभागीय स्तर से लेकर लोकायुक्त, माननीय उच्च न्यायालय, यहाँ तक शिकायत किया। जब कहीं कुछ उसका सलूशन नहीं निकला तो हम लोग अंत में ये निर्णय लिए। दूसरी पार्टी छोड़कर आए थे विकास करने के लिए। तो यही तो हम लोग भी सोचे थे कि कुछ काम होगा, लेकिन इसके बावजूद कि जस की तस व्यवस्था चल रही है। बीजेपी में आने के बाद भी उनके रवैया वही है। और आज आप कांग्रेस और बीजेपी के लगभग जी हम लोग सब पार्षद हैं, नगर के विकास के लिए मतलब एक पार्षद के तौर पर एकजुट हो गए हैं। जी सर। कोई दल पार्टी की बात नहीं। नहीं। 13 पार्षद हैं, किस लिए? देखिए, पार्षद शब्द जो है व्यापक शब्द है। पार्षद से जो अध्यक्ष बनता है पार्षद से बनता है। तो जितनी समस्या पार्षद के पास होती है उतनी समस्या अध्यक्ष के पास नहीं होती। तो पार्षद के पास पूरी पब्लिक आती है हर वार्ड की, और जब वो एक टैली मोरम नहीं डलवा सकता, अपने वार्ड में एक छोटी से रोड नहीं बनवा सकता, नाली नहीं बना सकता, कोई पानी निकासी का काम नहीं करा सकता, फिर काहे के लिए जनता उसको चुनी है? आखिरकार वो किसके पास जाएगा? जब वो अध्यक्ष के पास जाती है, पार्षद जाता है तो जो है तो ये नहीं सुन रहा, वो नहीं सुन रहा, तो फिर मतलब किस बात का है? तो आज आप लोगों ने किस विषय में? देखिए, हम लोग विकास के लिए चाहे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हो चाहे कांग्रेस के पार्षद हो, जब सब चुन करके जाते हैं तो एक कड़ी बन जाती है और हर वार्ड का पार्षद अपने वार्ड का विकास करना चाहता है। लेकिन 13 पार्षद जब आकर आए हैं, 15 में से 13 पार्षद हैं और ये 13 दुखी हैं, तो आखिरकार ये क्या कारण हो सकता है कि क्यों ये दुखी हैं? यहाँ किस लिए आए? हम लोग आए हैं यहाँ पर कलेक्टर साहब से, जो है तो निर्धारित जो समय है, 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, और जब ये लगा कि जब काम नहीं हो रहा है तो हम लोग विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से ये हम लोग इनके साथ में हैं। कांग्रेस के समर्थन से ही बने थे अध्यक्ष, और अब भाजपा में गए हैं तो उसके बाद भी विकास की गंगा क्या नहीं बह रही है? देखिए, ऐसा है कि वो किसी दल के तो थे नहीं, वो निर्दलीय थे, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के थे। तो हम लोग 4 लोगों ने, 4 कांग्रेस के लोगों को ने मिलकर के 8 इकट्ठा किया था। आज वो 1 हैं, और आज जो 9 थे ये हम 9 4 13 हो गए, तो हमारा तो संख्या अपने आप 13 हो गई है। तो उनको तो वास्तव में इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या बोला गया है कलेक्टर साहब ने संज्ञान में लिया है और उन्होंने कहा है कि जो नियम के तहत जो प्रक्रिया होगी उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। यानी फाइनल आप लोग अविश्वास चाहते हैं? हाँ भाई, उसका तो निर्धारित समय ही पूरा हो गया है।